प्राइम वीडियोस पर अभी तक अगर आपने जुबली नहीं देख ली तो प्लीज देख लीजिए, बिकॉज इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। बहरहाल आप जब ये कंटेंट देखेंगे तो देखेंगे फिलहाल, लेकिन आज इनके सितारों से मुलाकात करके SBS ओरिजिनल स्टाइल में खेले जाए कुछ खेल, क्या कहते हैं? कई सारी फिल्में हम इस समय देख रहे हैं जो कि OTT पर लोग देखना चाहते हैं कि अलग अलग कंटेंट कौन से हैं। वैसे ही एक ज़बरदस्त कंटेंट जो मुझे लगता है जो लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाएगी, मे बी उन दिनों की याद दिलाएगी जो शायद हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो जल्दी आने वाली है जुबली और इसकी स्टारकास्ट जो अमेजिंग वो हमारे साथ है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। तो जानना चाहूँगी सर, सबसे पहले 5 एपिसोड्स हैं, ये कैसे डिसाइड किया आपने कि इसे इस तरह से डायरेक्ट करनी चाहिए और इसे उतनी ही सस्पेंस के साथ व्यूअर्स को दिखानी चाहिए? उतनी नहीं, वो तो एक सीरीज का एक फॉर्मेट होता है ना कि आप सीरीज जब बनाओगे तो हर एपिसोड के एंड पे एक क्लिफ हैंगर होता है, फिर क्लिफ हैंगर के बाद दूसरा एपिसोड, फिर तीसरा एपिसोड, वैसे करते करते। और हम लोगों ने इसमें एक कॉन्शियस चॉइस लिया है कि 10 एपिसोड हैं टोटल, लेकिन 5 और 5 हम लोग बांट देंगे, एक हफ्ते का गैप दे लेंगे, क्योंकि अभी शो है पिक्चर के बारे में और पिक्चर में अभी हिंदी पिक्चर में तो एटलीस्ट एक इंटरवल पॉइंट तो होती है। तो देयर इज अ डिसीजन कि हम लोग यहाँ पे एक इंटरवल पॉइंट डालेंगे। आप पहला हाफ देख लो, दूसरा हाफ बाद में आके देख लो, एक हफ्ते बाद बीच में बातचीत करो, चर्चा करो, एक एंटिसिपेशन बढ़ता है ना फिर सेकंड हाफ का देखने के लिए। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू द मूवीज इन द सेंस। अच्छा, जिस तरह का एरा हम देख रहे हैं आज के दौर के लोग, आई मीन हम जो जनरेशन है वो उतनी मूवीज ओल्डर नहीं देखे हैं, तो उनको वो कन्वेंस करना और उनके लिए वो इंटरेस्ट जगाना कितना इजी डिफिकल्ट था? नहीं, इजी डिफिकल्ट बात नहीं है। आई थिंक अगर आप एक जो भी बनाओ, पिक्चर बनाओ, सीरीज बनाओ, इफ यू मेक इट अबाउट कंपेलिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जिनकी लाइफ में ड्रामा हो, ट्रेजेडी हो, सब कुछ हो, मतलब वेदर इट्स सेट इन द मूवीज और सेट इन एनी अदर प्लेस, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं तो आप देखोगे। तो एंड दैट्स व्हाट वी हैव टारगेटेड राइट इन द बिगिनिंग कि जुबली में जो भी हैं इट्स सेट इन द मूवीज, बट द कैरेक्टर्स आर ऑलवेज very very interesting people. They are complex people, they are flawed people, outright villainous people also sometimes. I'm looking at all three of these guys. Okay, moving forward, अपार शक्ति आपसे जानना चाहूंगी, मदन कुमार वैसे तो है नंदश भी इसमें स्टार्टिंग में, तो जब फर्स्ट टाइम मदन कुमार के कैरेक्टर को आपने सुना और आपको पता चला इसकी इतनी शेड्स हैं, आपके लिए क्या था? ट्रीट था या फिर एक एक्सपेरिमेंट था आपके लिए? As you discussed this earlier, कि ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ना तो हर एक्टर के लिए एक ट्रीट ही होता है। एंड ऑफ कोर्स कमिंग ऑन सेट एंड सीइंग द वर्ल्ड, जब जिस तरीके से वो कलर्स निकले हैं, आई थिंक ये तो एक ड्रीम रोल डेफिनेटली, एक ड्रीम स्क्रिप्ट है। एंड उसके बाद एक ये ड्रीम टीम है जिससे द को एक्टर्स, पीपल इन द डायरेक्शन टीम, पीपल इन द लाइट, कॉस्ट्यूम, हर डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा सक्षम था अपने काम में कि वहाँ पर जाकर काम और अच्छा काम करने का मन करता था। सो आई थिंक आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इट्स डेफिनेटली अ ट्रीट, नॉट ओनली रीड बट आल्सो टू एग्जीक्यूट इट फर्दर। आपके लिए एक्सपेरिमेंटल नहीं था ये? क्योंकि ऑफ कोर्स, इससे पहले मैं जो कुछ भी काम कर चुका हूँ थोड़ा ज़्यादा लाइटर कॉमेडी साइड पे, बट टचवुड ऑल ऑफ देम हैज बीन ऑल द फिल्म्स हैव बीन टचवुड डिसेंटली सेलिब्रेटेड, बीट दंगल, बीट स्त्री, बीट पति पत्नी, और वो ऐसा कुछ इंटेंस मैंने अभी तक नहीं किया था। सो दैट पे इट्स डेफिनेटली समथिंग न्यू जो शायद मेरी क्राफ्ट को बेहतर करने के लिए बहुत हेल्प करता है। नंदश, आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले सबको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही होंगे मदन कुमार, एंड देन फिर एक जो ट्विस्ट आएगा और उसके बाद लोगों को आपके पीछे की जो कहानी है, जो शेड्स हैं, वो पता चलेंगे कि क्या हो गया था और जो थिएटर लव है वो कितना आपके अंदर है। आई थिंक मदन कुमार कौन होगा वो आपको भी नहीं पता अभी। Let's keep it at that. Nobody knows. And क्या पता मैं हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है। अभी आपको सर बन रहे हैं मैंने देखी है वैसे 5 एपिसोड्स देखे। बट आपने नेक्स्ट 5 नहीं देखे हैं जी, वो तो भी उसमें है। ये भी हो सकता है मदन कुमार। और आपने नेक्स्ट सीजन देखो तो आप बन जाए मदन कुमार। क्या पता कभी-कभी डायरेक्टर्स कैमियो भी करते हैं। ओह गॉड, आपने सिर्फ मदन कुमार यूज करना है सर, बाकी तो दूसरा बोल देते हो। So yeah, and talking about working on this series, I think it's a learning experience. It's like an institution. न कि सिर्फ हम लोग जो कि इस शो का पार्ट हैं,
जो भी पूरी टीम है, आई थिंक it's going to be a big learning for every actor, everybody in the industry. The kind of work that has gone in, the kind of detailing, छोटी nuances पे जो काम हुआ है, music, dialogue, every department, art, it's a huge learning. जिसको भी अगर entertainment industry में या film industry में काम करना है, I think this is going to be a very good reference point for everybody coming forward. और जिस तरीके से वो स्क्रीन पे अब दिखाया जाएगा, ऑडियंसेस तक पहुंचेगा, आई थिंक it's a dream project to be a part of, and we are very very fortunate कि हम लोग इसका पार्ट हैं. अगर मैं इसका as an actor part नहीं भी होता, I would have loved to study how everything was done on the set, how the lines have been written, how every actor has how they've prepared for their parts. So I think we're just very fortunate कि हम इसके बीच में थे, and the kind of learning we've all had, it's just immense. सिद्धांत, आपसे जानना चाहूँगी, आपका जो किरदार है जय का, उसकी दोस्ती हर किसी से है, एंड कहीं ना कहीं वो आगे चल के जो उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है और हम जो देखते हैं कि वो डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है, तो ये डायरेक्शन का जो था जिस तरह से, इसका रेफरेंस आपने सर से भी लिया या फिर कुछ डिस्कशन? मैं सर से जो पूछा सर कहते तू कर लेगा, तू कर रेफरेंस इन द सेंस यूजुअली एक्टर्स कैसे अपने जोन में होते हैं. लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा एक डायरेक्टर जो अपने जोन में है. So that was very important, and then he was actually the only reference point for me being the director on set. So I was just studying how, and see, the thing is, he's very far-fetched. His clarity is very tough to match. So it's just the little observations that I could really find through him, his serious expressions and his just sudden which I could just use. But at the same time, what was important was उस ज़माने में जैसे गुरुदत्त थे और राज कपूर थे, वो डायरेक्ट भी खुद करते थे और एक्टिंग भी खुद कर रहे हैं अपनी फिल्मों में. सो बहुत इंटरेस्टिंग टेक था. जैसे एक सीन भी है जिसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और एट द सेम टाइम उसी टेक में एंटर कर रहा हूँ एज एन एक्टर. तो कैसे एज अ डायरेक्टर सब कुछ देखना और एकदम से जस्ट फाइंडिंग इन यू द एक्टर एंड जस्ट गोइंग इन फ्रंट ऑफ द फ्रेम. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी ये सब टू एक्सप्लोर. ओके, एक सवाल जो था, जैसे कि थोड़ा सा कॉस्ट्यूम ड्रामा इसे कह सकते हैं, क्योंकि पुराने, अभी हम जिस तरह से रह रहे हैं और पुराना दौर जो था वो अलग था, तो आपके लिए क्या इजी डिफिकल्ट था उसको कन्वे करना? क्योंकि थिएटर और जो जिस तरह से सिनेमा की बात की गई है इसमें, तो अभी और तब के टाइम में आपको क्या डिफरेंस लगता है, या वैसे ही है? अब फिल्में बनाना थोड़ा सा ज़्यादा, आई थिंक लॉजिस्टिकली वो इतना टीडियस नहीं है. पहले बहुत ज़्यादा टीडियस था, लेकिन उसकी एक अलग ग्रामर थी और एक अलग मज़ा था कि जब डिजिटल वर्ल्ड नहीं था. सो या आई थिंक यही सब हल्का फुल्का चेंज हो. अदरवाइज आपके जो इंडिविजुअल क्राफ्ट को लेकर जो आपने काम करना है वो तो सेम ही रहेगा हमेशा. म्यूजिशियन के लिए म्यूजिक का, एक्टर के लिए एक्टिंग का, डायरेक्टर के लिए डायरेक्शन के लिए डायरेक्टिंग का, वो तो ले देख कर आई थिंक सेम ही रहेगा. बस वो लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग बढ़ती रहती है, एंड वो एक पैराडाइम शिफ्ट हर 10 साल बाद आता है फिल्म मेकिंग में, एक्टिंग में, लिखाई में, म्यूजिक में. सो वो आ ही रहा है हमारे देश में, एंड टचवुड आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इन द मोस्ट रेलेवेंट स्कीम ऑफ थिंग्स. ओके, सो वेरी क्विकली, मेरे पास अब वो लॉटरी का टिकट्स है, बहुत सारे चिट्स है. गिरने वाला, बस पकड़ लिया. नहीं गिरने दिया. ओके गाइस, लॉटरी लगने वाली है हमारी लॉटरी लगने वाली है. सो ये कुछ चिट्स हैं जिसमें आपकी ही सीरीज से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, एक एक करके आप उठाने. सब पहले आपसे शुरू करते हैं. खोलो. यस, आपको रीड करना है. फिल्म इंडस्ट्री का जुबली कुमार किसको कहा जाता है? जुबली कुमार इज राजेंद्र. ओके सर, मेरी यार मैं ना इन गेम्स में बहुत मैं मतलब फैल जाता हूँ, मुझे नहीं ज्यादा कुछ आता है. सेट पर कौन सबसे ज्यादा मजाकिया था और क्यों? अब मैं अपनी तारीफ कैसे मेरे सर की तरफ देखा चुपचाप, मैं क्या बोलूं इससे.
सबसे ज्यादा मजाक सर करते थे। और क्या मजाक किया था ये भी अब आप बता ही दीजिए। क्या मैंने मजाक किया है ये मजाक मैंने किया है। आई थिंक आई एम सच अ गूफबॉल यू नो इन रियल लाइफ। अभी भी अगर आप देखें तो मैं बस जोर से हंसना और ये सब मेरे को इसी में मजा आता है। ये ऐसी ही मेरी एक बचकानी एनर्जी है। सो या आई मीन आई वो बच्चा बड़ा हो ही नहीं रहा। आई विल पास दिस। मेरा आप ही अब अगर फिल्में सीरीज गोल्डन जुबली तक पहुंचती तो कौन बन सकता है जुबली स्टार? आपके हिसाब से कौन लगता है आपको? कुर्सी की पेटी बांध रहे हैं आप धीरे धीरे। No, I think there's so many good actors that we have in the industry right now. I would say Vicky Kaushal. Okay. Yeah, because I really like the kind of work he does and how his presence is on screen. So I think yeah. सिद्धांत। सर की बारी है। अच्छा चलता रहेगा ये? Yes. अच्छा जब तक खत्म नहीं हुई। नहीं जब तक नहीं। शूट के दौरान की कोई ऐसी याद शेयर करें जो भुलाए नहीं भूल सकते। भुलाए नहीं भूल सकते। आई थिंक बारिश वाला सीन जो मैं नीलोफर के साथ शूट कर रहा था वो तो कोई कभी नहीं भूलता। कोई नहीं भूल सकता। बॉम्बे में कितनी गर्मी होती है नहीं, वो एक रात ठंड पड़ गई। वो एक रात फॉग थी, इतनी ठंड थी फॉर सम रीजन आई डोंट नो। और बारिश का पानी बॉम्बे में कहाँ ठंडा पानी से कौन शावर लेता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। वो दही सर में मेरे ख्याल से पता नहीं स्विट्जरलैंड के पहाड़ का पानी लेके आए थे और हम पे फेंक रहे बहुत। सो और हमारा रोमांटिक सीन था और रोमांटिक सीन शुरू होता है, सबसे पहले वो थप्पड़ मारती मुझे कस के और कभी कभी एक्टर के अंदर भूत सवार हो जाता है और वो मार देता है। So she literally, I remember she like literally slapped me. तो और वो ठंड में और वो पंजाबी है, you know, so yeah, something like that. उसके बाद सीन शुरू होता है, there are some emotional lines, you know what I mean. So I think आप तो 5 मिनट का सीन देखोगे पर हम 4 घंटे शूट कर रहे थे वो बारिश में। So जैसे टेक होता था हम कंबल ओढ़ते थे, बट सब मुझे नहीं समझ आया वो दिन कैसे शूट हुआ है और वो सीन कैसे हुआ है हम दोनों से, मुझसे और नीलोफर से। वहाँ से आवाज़ आती थी शॉट रेडी, हम कंबल ओढ़ के, लोग कुछ पता नहीं आग वाग जला के बैठ गए थे हमारे सामने, दे वर ट्राइंग टू कंफर्ट अस एज मच एज दे कुड। हम यहाँ बैठे हैं और शॉट रेडी और मैं जब उठ रहा था तो मेरे को लिटरली ऐसे और एंड आई वाज लाइक ये डायलॉग नहीं बोल सकता मैं इस कंडीशन में। मैं चल रहा हूँ मैं सोचा मुड़ के बोलूँ और आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता था लास्ट मोमेंट, समथिंग इज टू जस्ट कम आउट। I don't know how. It's very magical to think about it. You don't know how that happens, but it just happens. So this is something that I cannot forget. Sir, आपकी बारी। Next. आपके लिए सदाबहार गाना कौन सा है और क्यों? सदाबहार गाना मतलब जुबली से या लाइफ में? In general, sir. In general, यार बहुत सारे हैं। Honestly, anything by S.D. Burman is for me amazing. आनंद के गाने बहुत कमाल के गाने हैं। मतलब मेरे लिए in terms of I think जूल थीफ का एल्बम, गाइड का एल्बम, आनंद का एल्बम, प्यासा का एल्बम, आई थिंक ये सब मतलब कमाल के गाने हैं। मतलब एक सदाबहार गाना, मतलब एक गाना चुनो तो आई गेस जूल थीफ तो पूरी एल्बम ही पूरी एल्बम कमाल की, पूरी एल्बम कमाल। I would say maybe आनंद से तो मैंने तेरे लिए ये 7 रंग के सपने चुने। Okay. Okay. इनको कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे actually इंटरेस्ट नहीं, वो उनको लगा गाना उनको बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता वो गाना। टचअप टाइम किसको सबसे ज्यादा लगता है? टचअप या टाइम सेट पे किसको सबसे ज्यादा अच्छा। लगता है? यार ये तो मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से सारी चीज़ पूरा का पूरा बोल सकते हैं अब खुद की तरीके से। नहीं 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 उसका एक ही आंसर है। सिंपल आंसर है उसका, जिस तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया गया। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी
way you can kind of falter 5-10 minutes here and there. No, everything. राम कपूर जी only. Yeah, that's true. मैं भी वही सोच रहा हूँ दिमाग में. That's also because उनका था. But चलो, yeah, Ram sir maybe that. अगर सर कह रहे हैं तो. But having said that, I really want to say this to the entire production team, at Andolan. उन्होंने इस तरीके से scheduling की होती थी कि अगर इस चीज के लिए 15 मिनट है तो इस चीज के लिए 15 मिनट है. इस चीज के लिए अगर आपके पास 35 मिनट है तो 35 मिनट. इतने स्ट्रिक्ट है. ये डिसिप्लिन है ये इसके लिए आप जितने पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं और प्लीज कीजिए, बिकॉज आई थिंक हमारी फ्रेटर्निटी में डिसिप्लिन, इक्वल ट्रीटमेंट, वो कोई आके इस सेट पे सीखे. Silence on the set. It's beautiful. Thank God. The best It's part beautiful. was Yeah. the silence on the set. And it was just about work. Thank God, sir. Thank you. Okay. अदिति, राम जब सेट पर हो तो क्या नहीं करना चाहिए? राम जब सेट पर क्या नहीं करना चाहिए? आप बताओ सर. मुझे क्यों? दोनों में से कोई एक हो सेट पे तो क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, अदिति और राम. अदिति या राम अदिति यार राम. जब सेट पर हो तो क्या नहीं करना चाहिए? एसी बंद नहीं करना चाहिए राम के साथ. ओके. Yeah, you're right. वो बहुत गर्मी लगती है यार. राम सर को कभी गले नहीं लगाना चाहिए आते ही मिलते ही. He's always sweating. Because of his get-up also, he's always sweating. अब आप अदिति का बता दें एटलीस्ट. इन्होंने राम सर का तो बता दिया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार कि नहीं करना चाहिए. शी इज वेरी इजी गोइंग, तो या नथिंग लाइक दैट. No. Oof, इतना safe. तू ही बता. All right, some other day. ये आपने लिखे हैं सारे के? No, she's very. राइटिंग बहुत अच्छी है. Set सवाल तो अच्छे हैं ही. सेट पर कौन पैकअप सुनते ही गायब हो जाता था? ओह, मैं तो लास्ट में. I think Vikram sir for sure. मैं तो लास्ट पे जाता था for some reason. ये और निकालने. हाँ, एक लास्ट. अच्छा, एक लास्ट. ओके, Yes, सर से एक शुरू वापस करते डाल हैं. दिया. वापस नहीं डाल दिया? नहीं. बस ठीक है. कहाँ डाल दिया? ये लो भाई. थैंक यू भाजी. गलत सवाल. कौन सी ऐसी मूवी फिल्में हैं जिसके नाम आपको याद है जिसने गोल्डन जुबली कंप्लीट की है? वहाँ पे वाह वैसा क्या? अरे मुगले आजम, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. ये 3. वाह, क्या बात है. आपने अपनी लाइफ की कौन सी जुबली मनाई है? यार 5-10 साल में तो कोई जुबली नहीं होती है. 25 तो लगते हैं, तो अभी किसी चीज में 25 नहीं हुए हैं. उम्र छोड़ के. उम्र के वो भी क्वेश्चन है. हाँ, अभी मैंने कल ही अपनी सिल्वर जुबली मिलाई. Okay. So 25 is silver and 50 is gold. सिचुएशन जब आप सेट पर थे तो किसकी एंट्री से सबको पता चल जाता था कि यस ये आ चुके हैं? नॉक क्या इनएक्ट करें? उन्हें अगर देखा हो आपने तो उनकी तरह थोड़ा सा इनएक्ट करें. भाई ये जब सेट पे आता था, अपार जब सेट पे आता था, सबको पता चल जाता था. तो कोई एक दूसरे नाम से नहीं, सिर्फ पाजी करते हैं. अभी आपने देखा नहीं? पाजी ये लो, थैंक यू. दूर से ही पाजी की हालचाल. इस सीरीज का नाम जुबली कैसे पड़ा और इस नाम के पीछे की कहानी बताइए. बाद में जुबली कैसे पड़ा बताएंगे. पहले इसका नाम जुबली बिल्कुल भी नहीं था. जो था उसको बताने की ज़रूरत नहीं है शायद. पर जुबली के पीछे की कहानी, आई थिंक आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी कि जुबली नाम रखा गया, बिकॉज इट जस्ट रेजोनेट्स मच मोर विथ द वर्ल्ड दैट
exists in this. सीरियस हो गए ये तो। हाँ, ये तो बहुत serious हो गया। आप तो सीरियस में चले गए। मैं थक गया। ओके, लास्टली थैंक यू सो मच गाइस। Thank you मुझे so लगता है much, कि yeah, thank काफी ऐसे सवाल है जो शायद BTS में हम नहीं जान पाते कि क्या हुआ था। And आप लोगों ने बताया। आपने बहुत ही टचवुड, बहुत ही अच्छी एनर्जी और बहुत ही अच्छे फ्लो में अपनी चीजें निकलवा ली हैं। अच्छा लगा आपको मिलकर। थैंक यू सो मच। आपने तारीफ की मेरी, मुझे वो भी बहुत अच्छा अरे नहीं, लगा। कमाल, अच्छी हैंडराइटिंग है इसमें। मैं तो ये तो फैक्ट है। ये एक्चुअली होता ही है ना जब आपके पेरेंट टीचर हो। ओह अच्छा। हेलो मैम, हाउ आर यू? पापा है। हेलो सर, हाउ आर यू? आप हमारे सर क्यों नहीं? थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई कलर्स में जल्द ही आने वाला है एक नया रियलिटी शो जिसका नाम है एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल, जहां पर होगा स्टार्स का धमाल। और चलिए आज आपको झलक दिखाते हैं कि किस तरह करण अर्जुन, जी हाँ मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन ने मिलकर खींची तेजस्विनी की टांग। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बाय। नहीं, शादी नहीं कह रहा हूँ रे मैं। इनका झगड़ा करवाना। करण अर्जुन का नाम जब भी सुनाई पड़ता है तब हमें फिल्म करण अर्जुन की याद आ जाती है, जहां दोनों भाई मिलकर ठाकुर दुर्जन की बैंड बजाते हैं। लेकिन आज हम उनकी नहीं बल्कि टीवी के करण अर्जुन की बात करेंगे, जहां अर्जुन ने तेजस्वी को करण के नाम पर छेड़ना शुरू किया। अर्जुन ही नहीं बल्कि सभी जानते हैं कि तेजस्वी और करण के बीच क्या रिश्ता है। तो ऐसे में अर्जुन को आई करण की याद। मुझे करण और अर्जुन के आप एंजॉय करोगे। मैंने कहा अभी इनका करवाना है, मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बाय। नहीं, शादी नहीं कह रहा हूँ रे मैं। इनका झगड़ा करवाना है। अच्छा अच्छा। लोग जब जुदा होते हैं ना कपल, फिर जब वापस आते हैं उनको तो और प्यार हो जाता है। तो कैसे बहुत है, झगड़ा करवाने की जरूरत नहीं, हम वो भी बहुत करते हैं। वो भी करते हो तुम लोग? हमारी जिंदगी में सब कुछ बहुत है। इनफ। ये एंटरटेनमेंट की रात है जहां मस्ती और छेड़छाड़ तो होना ही है। वैसे यहाँ आपको करण अर्जुन और तेजस्वी के अलावा बहुत से कलाकार नजर आएंगे, जैसे सुम्बुल तौकीर, शिव ठाकरे, रुबीना दिलेक और अर्चना गौतम। बात दरअसल ये है कि ये सभी कलाकार एक प्लेटफॉर्म पर हाजिर हुए हैं ताकि आप सबका एंटरटेनमेंट कर सकें। और इस एंटरटेनमेंट का बीड़ा उठाया है हर्ष और पुनीत ने। ये सारे सितारे इन्हीं के तो मेहमान बनकर आए हैं। इस शो में एंटरटेनमेंट हाउसफुल तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इमोशनल डैमेज, मस्ती, गेम और टॉर्चर भी देखने को मिलने वाला है। बट दिस इज फन बेस्ड एंड एट द सेम टाइम स्टंट बेस्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने हार्नेस पहनी है। सो द काइंड ऑफ स्टोरी लाइन यूजुअली जब ऐसे गेम्स होते हैं स्ट्रेट गेम्स होते हैं, बट इसमें है ना उन्होंने एक अच्छी सी स्टोरी ऐड करी है। आज हम आए हैं, मैं आई हूँ अपनी फिल्म प्रमोट करने और करण आया है इस शो को बढ़ावा देने, प्रमोट करने और ऑब्वियसली मैं भी। तो ऑफ कोर्स आई थिंक हम बस इस शो के लिए सबको ऑल द बेस्ट बोलेंगे। हमने पहला एपिसोड का हिस्सा भी रहे हैं। हम दिल से जुड़ी एक शख्सियत आज चल बसी, तो उनके ऑनर में हम रोना धोने के बजाय हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, खेल कर, मेहमान बुलाकर। फिर उनकी एक दिली तमन्ना थी कि हम गेस्ट्स को बुलाएं और जैसे बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, उस चीज़ को हम अच्छे से, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट भी है, वो ट्विस्ट आप हमारे शो पर देखिएगा। फुल स्वैग के साथ, लेदर जैकेट के साथ एंट्री, फुल बैठने के बाद फुल इज्जत की बैंड और वाट लगाने वाले लोग और ये मज़ेदार है। मतलब ये अपन देखते थे एज अ ऑडियंस, बट अभी जब यहाँ पे आके होता है ना, और यहाँ पे सच्ची में ऐसा होता है कि नहीं थोड़ा सा मज़ा का मस्ती करेंगे। यहाँ पे जो बैंड बजती है और खुद की बजती है और खुद ही हम हंसते हैं। मैं यहाँ पे सेट पे हूँ एक नए शो के, कलर्स टीवी पे आने वाला है एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल। ये नया शो है जिसमें मैं और हर्ष है
और बहुत सारे लोग हैं, रुबीना है, आज हमारे गेस्ट में जो लोग आए हैं बहुत बड़ा गेस्ट लिस्ट है। देयर इज सुम्बुल, देयर इज शिव, देयर इज अर्चना, देयर इज अर्जुन बिजलानी, देयर इज तेजस्वी एंड करण कुंद्रा। हमारी जो नानी है उसकी, हाँ तो मैं जैसे बता रहा था कि हमारी नानी है हमारी नानी ने एक घर छोड़ा हुआ है और हम पे एक जिम्मा छोड़ा हुआ है कि जितने भी गेस्ट आएंगे इस घर में उनकी देखभाल, उनकी मेहमान नवाजी, उनका ख्याल नहीं रखना है और उनको उनकी वाट लगानी, उनको परेशान करना है, क्योंकि नानी का मानना है कि दुनिया बड़ी खराब हो गई है, जालिम हो गई है, तो हमें भी जालिम बनना पड़ेगा। तो ये जालिमता नानी की हम हमारे दोस्तों पे यूज करने वाले हैं। टॉर्चर एक तो फिजिकल हम अब्यूज करते हैं जहाँ पे हम जहाँ पे वो गिरेंगे, पड़ेंगे, लोटपोट होंगे, घूमेंगे, लटकेंगे, सब कुछ होगा। जब झलक इतनी एंटरटेनिंग है तो सोचो एपिसोड कितना मजेदार होने वाला है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों में अब सबसे पहले बात करते हैं इस सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर विराट के लिए वो घड़ी आ ही गई है जब वो सई को एक बार फिर से प्रपोज करने वाला है। ये ध्यान से देखो, ये सब ये दिख रही है मैडम, जब मैं इनको अंगूठी पहनाऊंगा ना तब आप सब बाहर आ जाना, ठीक है? और जो धुन ये बजा रही है ना, ध्यान से सुनो, ये सेम धुन बजानी है, ओके? इसको गड़बड़ मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1 मिनट ना, 5 मिनट में आ रही हूं। विराट को देखिए जरा, कितनी सारी तैयारियां उसने कर रखी है। विराट को उस पल का इंतजार है जब सई उसे शादी के लिए हाँ कह देगी। विराट के बुलाने पर सई आ तो गई है, लेकिन आप सबको क्या लग रहा है कि सई का जवाब क्या होगा? सही, तुम क्या लोगी? मैं अभी बुला लेता हूँ। विराट, हाँ? जो बोलने आई हूँ वो बोल लूं? सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें माफ किया। बरसों पहले हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रही, तुमने मेरा साथ देने के बजाय पत्रलेखा का साथ दिया और उसकी वजह से मैं तुमसे दूर होने पर मजबूर हुई। ऐसी हर चीज के लिए मैंने तुम्हें माफ किया। अब प्यार तो सई भी करती है विराट से, लेकिन विनायक के खातिर वो विराट से शादी तो नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो विनायक को लगेगा कि सई एक गंदी आंटी है और एक माँ ये कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने बेटे के दिल में एक बुरी याद बनकर रह जाए। यही वजह है कि सई इनकार कर देगी विराट को। 24 घंटे कहने को महज 1 दिन, बर्दाव पर सारी जिंदगी। और इन्हीं 24 घंटों में मुझे एक ऐसा कठिन फैसला लेना है जिस पर एक नहीं कई जिंदगियां टिकी हुई हैं। लेकिन अब मैं इस फैसले के लिए तैयार हूँ। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल अपराजिता की, जहां पर निया अपराजिता पर तो पहले से ही भड़की हुई थी। अब वो अपने पापा अक्षय पर भी गुस्सा हो रही है। अब मोहिनी को ये घर छोड़कर जाना पड़ा, जिसका असर निया पर पड़ा है। अब निया किसी भी कीमत पर अपराजिता को अपनाने को तैयार नहीं है। मुझे तो लगा था मैं घर आऊंगी तो आप मुझे गुड न्यूज देंगी, पर आपने मुझे चुना है that you care for me। पर नहीं, यहाँ तो प्लानिंग चल रही है कि कैसे मुझे कन्विंस करें। ये बेटा, मैं समझाता हूँ तुमको, ऐसा कुछ नहीं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ध्रुव तारा की, जहां पर तारा को देखिए कितना सुंदर हार मिल रहा है। अब सासू माँ तो तारा की फैन हो गई हैं, इसीलिए वो चाहती हैं कि तारा के घर वालों से भी मिले। डर लग रहा है? घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं? हम है ना, हम उन्हें समझाएंगे, हम उनसे बात करेंगे।
इसी बीच में आ गई है ईशा भी, जो जानबूझकर तारा को ये बता रही है कि तुम यहाँ पर किस मकसद से आई थी, कि क्या तुम अब ध्रुव को अपनाना चाहती हो। तो अपने भाई जी का इलाज ढूंढने आई थी ना, तो तुम इसको अपने भाई के इलाज के लिए ढूंढ रही थी या अपने। अब बेचारी ईशा इस सदमे में है, क्योंकि उसकी शादी जिससे होनी थी उससे हुई नहीं है। शुरुआत करते हैं सीरियल बेकाबू से, जहां पर मल्लिका को आदि ने किडनैप कर लिया था, और जैसे ही ये खबर रानव ने सुनी, ये देखिए कि तुरंत वो गया और मल्लिका को बचा कर ले आया। हालांकि उससे पहले संगीत सेरेमनी में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आदि ऐसा कुछ करेगा, और अगर मुझे पता होता तो मैं खुद उसे रोकती। आप बस कीजिए। किससे बात कर रहे हैं? होश में रहिए आप। लेकिन वो ड्रामा अब काम नहीं आएगा, क्योंकि होने वाली दुल्हनिया जो आ गई है। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल लग जा गले, यहाँ ईशानी को पता लग गया है कि शिव और अनिकेत दरअसल जुड़वा है, तो बस वो भी पहुंच गई है अनिकेत के पास उनको समझाने की, देखो ये जो शिव के बारे में तुमने इमेज बना रखी है ना, और तुम्हें लगता है कि बस वो तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए आया है, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारी ही परछाई है। तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है वो, उसे मारना चाहते हो। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अनिकेत, शिव के पास अपनी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी बचपन से लेके आज तक वो तुम्हारी वजह से घूट घूट के जी रहा है। उसे लगता है कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार वो है। उसकी जिंदगी में शादी, प्यार, खुशी कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम उसके साथ ही। इस सीरियल की हीरोइन अगर हीरो को सच्चाई नहीं बताएगी तो भला कौन बताएगा। ये देखिए ईशानी पहुंच गई है अनिकेत के पास, और अनिकेत को उसने जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया है। अब इस थप्पड़ की कोई न कोई वजह तो होगी। वजह यह है कि अनिकेत अपने भाई शिव के बारे में बहुत ही गलत सोच रखता है। इनफैक्ट वो शिव से नफरत करता है और ईशानी के सामने इस शिव को बुरा भला कह रहा है। ईशानी तुम सोच भी नहीं सकते क्या कुछ नहीं सामने जो उसने मेरे साथ किया, उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। अब ईशानी तो इस शिव से प्यार करती है, इसीलिए वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। फिर क्या था, ईशानी को गुस्सा आया और उसने थप्पड़ दे मारा अनिकेत को। जी बहुत 2 बार फील हुई। हमने बहुत पकड़ से निकली, तो यहाँ से गई। फील क्यों नहीं आया थप्पड़ मारते वक्त? नहीं ज्यादा फील नहीं, तुम्हें ज्यादा फील आ जाती तो फिर मुझे बहुत फील आ जाती। अब वो अनिकेत का भी सच जानती है और शिव का भी, और ये भी सच है कि अभी कुछ गुंडे पड़े हैं अनिकेत के पीछे। इन गुंडों से ईशानी बचाएगी अनिकेत को। नहीं, ईशानी ने बहुत जासूसी करी है और उन्हें अनिकेत का सच पता चल गया है, और वो अभी अनिकेत को बचाने आई हैं, क्योंकि अनिकेत फंस गए हैं कुछ गुंडों के साथ। आगे आप बताइए क्यों पीछा कर रहे थे वो हमारा? क्योंकि ईशानी अनिकेत को बचा के यहाँ से, क्योंकि मैं अनिकेत को भगा के लेके जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले वो अनिकेत को समझा रही है कि उसका भाई शिव उससे बहुत प्यार करता है। तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है वो, उसे मारना चाहते हो। अनिकेत मेरी बात सुन, तुम सुमित जैसे झूठे और धोखेबाज लोगों पर भरोसा करती हो। तुम्हें सिर्फ यही समझाया गया है कि तुम्हारा भाई गलत है। अब 2 भाइयों के मिलवाने की जिम्मेदारी ईशानी की है कि क्या इसमें ईशानी कामयाब हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए इस शिव से दूर हो जाएगी। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा
सितारों के साथ सैर सपाटा करने में बड़ा मजा आता है, बट कुछ लोगों के घर और उनके वर्क प्लेस की वाइब ऐसी होती है कि घर से बाहर ना भी निकला जाए ना तो मन खुश हो जाता है। तो चलिए आज आपको आकृति कक्कड़ के घर और उनके स्टूडियो में लेके जाते हैं। वाकई में आपका दिल भी खुश हो जाएगा हमारी तरह। हाय, हेलो हेलो हेलो। सबका स्वागत है। आपको ये जो ऑडियो सुनाई दे रहा है उसका नाम भी ऑडियो है, वो पीछे पहले सबकी तफ्तीश करेगा, चेक करेगा। कम ऑन ऑडियो, कम ऑन, हाय, इधर हेलो बोलेंगे। देखो ये है हमारा ऑडियो। वेलकम टू माय होम। ये है हमारा लिविंग स्पेस। वी हैव एन ओपन किचन। दिस इज़ अ झूला जो हमने मैसूर टीक का झूला, और जब ये सोर्स किया गया था, जब ये मंगाया गया था, तो यहाँ पे एक्चुअली पहले पियानो आना था एंड वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम जब गणपति बप्पा को बिठाते हैं घर पे पूजा के वक्त हर साल, तो ये उनका आसन होता है। दिस इज़ वेयर गणपति बप्पा सिट्स। कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमने ट्रैवल के दौरान भी पिकअप करी हैं, जैसे दिस दिस वीणा दैट यू सी हियर, ये कैलकाटा के एक म्यूज़िक शॉप से ली गई है। एक ये है द सिंगिंग गॉन्ग, ये जो है ये भी आई थिंक गैंगटॉक से लिया गया था। तो ये जो टेबल है इसमें हमारा एक ख़जाना है। ये ऑडियो कैसेट्स हैं सारे जो मैंने बचपन में बहुत कलेक्ट करे। इसके अलावा और बहुत सारे ऑडियो कैसेट्स हैं। एंड यहाँ पर भी जो टेबल है उसके अंदर DVDs है। ये बालकनी है, अक्सर मेरे दिन की शुरुआत यहाँ पे होती है। वेलकम टू माय वार्डरोब रूम। यहाँ पर बहुत सारा काम होता है। आई थिंक म्यूज़िक रूम के बाद में जो सेकंड बिजिएस्ट रूम है वो है ये वाला। बस ये है। देन ऑल ऑफ दीज आर वार्डरोब्स, दीज आर माय शू कबर्ड्स। या वी बेसिकली डन, आप ऊपर देखेंगे तो द फ्लोरल टच जो एक यूज़ करा गया है वो, आई एम पर्सनली रियली फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स लगाना और गिफ्ट मिलना। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो कि है म्यूज़िक एंड लाइब्रेरी रूम। आइए, ये मेरा पियानो है। यहाँ पे बैठकर कभी कभी मैजिकली बहुत अच्छी ट्यून्स बन जाती हैं। ये एक मास्क है जो दिस इज़ बेसिकली द सन मीट्स द मून टुगेदर, एंड एक्चुअली सन और मून का वैसे तो कभी भी मिलन होता नहीं है, but when they meet, magic happens and eclipses happen and all of that happens. ये पूरा हमारा लाइब्रेरी सेक्शन है। ये मैं तो पढ़ती नहीं हूँ बिल्कुल, मैं इकट्ठी करती हूँ किताबें। My husband reads a lot. The only one mantra that I actually follow with all my heart, the Gayatri mantra. ये भी एक यंग सी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बनाया। This was the logo जो उन्होंने अपने तरीके से बनाया है। The artist name is युविका सिंह। तो ये हमारी एल्बम का कवर भी है, कवर फ़ोटो भी है, और इसमें ये सब आर्टिस्ट हैं। ये है हमारा बिग बैंग थ्योरी और ये है हमारा मिठाई का डब्बा। तो ये QR कोड स्कैन करके सब लोग उन जगहों पे जा सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे हमारी एल्बम प्ले हो रही है, सुनाई दे सकती है, दिखाई दे सकती है। चलिए हम स्टूडियो चलते हैं।
विशाल शेखर को मैं मिलने गई थी, तो उनके सामने लाइव मैंने गाया कि आप प्लीज़ मुझे सुन लीजिए, आई लव टू वर्क विद यू ला ला। दे वर वेरी स्वीट, दे हर्ड 1 or 2 songs एंड दे सेड ठीक है, वील टेल यू जब कुछ आएगा। विशाल शेखर वर द फर्स्ट पीपल हु गेव मी अ ब्रेक। एक दिन पापा का फ़ोन आया लैंडलाइन पे कि बेटा मैं अभी प्लैनेट एम से वापस आया हूँ और तेरा नाम है उसके कैसेट के पीछे, तेरा नाम है बेटा, तू प्लेबैक सिंगर बन गई। दैट मोमेंट स्टिल इट्स सो फ्रेश फॉर मी। तो मैं भी अपनी पढ़ाई छोड़ के ऊपर चाचा को आवाज़ लगाई, हम लोग सब गाड़ी में भर के पास वाले किसी म्यूज़िक स्टोर में गए और वहाँ से बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स एंड सीडीज़ ख़रीद के लाए। बांटनी भी नहीं थी, मुझे तो बस रखनी थी। देख के मेरा नाम है पीछे, मेरा नाम एक्चुअली पीछे मैं प्लेबैक सिंगर टेक्निकली बन गई, स्टैम्प लगा दो। वेलकम टू माई डे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना रिकॉर्ड करने वाली हूँ, तो आइए आपको स्टूडियो लेके चलते हैं। आइए मिलते हैं जिनके लिए ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो आकृति। हेलो। हाय, वेलकम। बहुत ही ऑनेस्ट आंसर है, मैं सब खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ। Because I'm a huge foodie, I don't like skip anything कि अगर ओहो ये फ्राइड है, ये ऐसा है, मैं सब खाती हूँ। मैं सड़क से भी भजिया पाव खाती हूँ एंड आई लव इट। आज ये तो था मेरा दिन, अभी इसके बाद में भी शायद थोड़ा सा काम बाकी है। तो ऐसे ही होते हैं मेरे दिन। आई होप यू एन्जॉयड स्पेंडिंग दिस डे विद मी ऑन डे आउट विद मी आकृति कक्कड़ ऑन ABP। देखिए, महिलाएं तो होती ही हैं देवी स्वरूप, लेकिन फिलहाल तो सीरियल मीत में वाकई में मीत ने देवी का रूप ले लिया है। क्या है ना कि सरकार फैमिली से अपने आप को और अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया है। सबके घूंघट उठवा के देख, प्रकृति यही गई हो। मीत हुडा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है
तो अब उसे माता रानी ही इस मुसीबत से निकाल सकती है, जिसके लिए हमें तो लगता है माता रानी ने खुद मीत को ये आइडिया दे दिया है। अब देखिए माता रानी की सवारी निकल रही है, जहाँ पर सारी महिलाएं माता की मूर्ति को ले जा रही हैं। अब मीत हुडा के पीछे सरकार परिवार पड़ा हुआ है उसकी जान लेने के लिए, तो ऐसे में अब वो कैसे बचे? तो जो मीत को सूझा उसने वही किया। वैसे माता रानी का रूप माता रानी की कृपा से लेना पड़ गया, तो मैं छुप छुप के भाग रही हूँ और मेरे पास कोई भी जगह नहीं बची थी, तो मुझे ये लोग मिल गए और इन लोगों ने मेरी मदद की और ये लोग सबके घूंघट उठा के देख रहे हैं, पर मैं माता बनी हूँ शायद इसलिए बच गई। हाँ जी बिल्कुल डर है, जैसे मैंने बताया मैं छुप छुप के भाग रही हूँ और अगर घूंघट सबके हटवा लिया, अगर मेरा भी घूंघट हटा लिया होता तो पता चल जाता कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ और फिर सीधा गोली। माता रानी की मूर्ति की जगह वो खुद बैठ गई और कुछ इस तरीके से उसने अपनी जान बचा ली। अब जान बची है तो उसकी जान जरूर लेगी जिसने मीत को इन सब में फंसाया है। हाँ जी बिल्कुल पता लगाने की ही कोशिश करूंगी। अब तो मतलब वही जर्नी है मेरी फिलहाल, जब तक पता नहीं लगा लेती मैं चैन से नहीं बैठने वाली। वैसे पर्दे के पीछे इस हाथ गाड़ी पर बैठना मीत के लिए बहुत ही मजेदार लग रहा था। जरा देखिए इस शूटिंग का हाल यहाँ पर कैसा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए। जी हाँ, रूपाली गांगुली के लिए ये गाना यूं तो हम गा चुके हैं क्योंकि पिछले दिनों उनका जन्मदिन था जो उन्होंने मनाया बड़ी ही धूमधाम से, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक पार्टी की फॉर हर फैमिली एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह हर कोई देने आया रूपाली को ढेर सारी गुड विशेस। नजारे को देखकर यकीनन आपके जहन में यादें ताज़ा हो गई होंगी स्टार परिवार की। अब यहाँ पर जब स्टार की बहुएं मौजूद हो तो भला हर किसी को यही लगेगा कि ये नज़ारा तो स्टार परिवार का है। वैसे सदस्य तो स्टार परिवार के ही हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर आज रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा जो स्टार परिवार की इस सबसे बड़ी बहुरानी है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज जाके हमारी रूपाली उभरी है एंड आई एम सो ब्लडी हैप्पी फॉर हर कि मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू। मज़े करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आज की शाम हम सब कोई रेडी है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। आई एम वेरी हैप्पी। आई विश अनुपमा स्टेज ऑन टॉप ऑलवेज। मैं कहना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे रूपाली। जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं काफ़ी टाइम के बाद उनसे मिलने वाली हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद घर से बाहर निकली हूँ और मैं डीकेपी की पूरी टीम से मिलने वाली हूँ, तो काफ़ी खुश हूँ। जब उनको ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ वो एंजॉय करती हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि वो ऐसे मौके ढूंढ लेती हैं और उनको बुलाना भी जानती हैं। सो ऐसी वो और मेहनत करती रहें, पार्टियाँ देती रहें, हम सब एंजॉय करते रहें। हैप्पी बर्थडे रूपाली जी। शी इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। वही एक बात घर कर गई मन में कि कोई इंसान इतना अच्छा होता है तो आप ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट करते हो। मेनली हमारी मतलब जो दोस्ती हुई वो रविवार विद स्टार परिवार में हुई थी, पर आज भी अगर बात करें तो ऐसा लगता ही नहीं कि बीच में कहीं टाइम बीता है जब हम नहीं मिले हैं।
सो इट स्टिल फील्स द सेम। एंड अब मैं फाइनली उनसे मिलूंगी तो मैं तो बस भागने वाली हूँ। लुक के बारे में क्या बात करूँ, मैं बस जो जिस कपड़ों में शूट कर रही थी आ गई पहन के, वही और कुछ नहीं। मेरा बर्थडे 5 को था, 5 को मैं अपने परिवार के साथ थी। मेरे लिए मेरा परिवार मेरी पूरी दुनिया है, मेरा फैमिली एंड उसका मेरा मंदिर मेरा सेट है, मेरा अनुपमा का सेट है, तो मैंने वहाँ जाके मत्था टेका। बस यही क्या मैंने अपने जन्मदिन के दिन। वैसे जन्मदिन तो कुछ दिन पहले ही हो गया था, लेकिन वो क्या है ना, परिवार के साथ वो वाला जन्मदिन मनाया गया और उसके बाद साथी कलाकारों के लिए एक दिन चुना रूपाली ने, जहां पर आपको ये सभी सितारे रूपाली गांगुली को ढेरों बधाइयां देते नजर आएंगे। सबसे पहले सुधांशु पांडे, गौरव खन्ना, सीरियल के ये सभी कलाकार मौजूद हुए। तो इसके अलावा जब समा बंद गया, हर्षद और प्रणाली की एंट्री हुई। She's an inspiration, man. I hope. I love her. अब बहुत सारे लेवल पे पता है, सी एज एन आर्टिस्ट यू टेंड टू रिस्पेक्ट हर, एज अ पर्सन आई फील शी इज सन, यू नो, लाइक कितना पीछे हूँ मैं उनसे यार। देयर इज सो मच टू लाइफ, शी इज सो कंप्लीट। टच वुड यार, गॉड बीन रियली काइंड। इसके बाद तो क्या था, एक के बाद एक सब आपके चहीते सितारे यहाँ पर आने लगे और जैसे मानो रूपाली के लिए आज ये सब बस यही तैयारी कर कर आए हैं कि तुम दिन दुना रात चौगुना बढ़ती ही जाओ। वैसे यहाँ पर इस सबसे खास मेहमान भी आए हैं, इस शो के प्रोड्यूसर राजन शाही। अच्छा, तो मैं यही कहूँगा कि रूपाली को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनको भगवान खूब सारी उन्नति दे। अच्छा काम करो, इज्जत से करो, मेहनत करो और टेक योर एंटायर टीम एंड यूनिट टुगेदर एंड ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होगी तो गाड़ी चलती रहेगी। इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स। हैप्पी बर्थडे, बस ऐसे अच्छा काम करो। विश यू ऑल द हैप्पीनेस, गुड हेल्थ। चले, थैंक यू। अब थोड़ी सी ना इस शरारत वाली बात करते हैं, क्योंकि उम्र ही शरारत वाली है। उल्का गुप्ता, प्रणाली राठौड़, सुम्बुल तौकीर और इन सब के साथ हर्षद चोपड़ा, बातें भी बनी और एक दूसरे की टांग खिंचाई भी हुई। तो कुछ ऐसी थी पार्टी वाली एक रात, जहां पर हमें डेली शूट से हटकर सितारे एक अलग अंदाज में नजर आए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सावी की सवारी में लीजिए एंट्री हो गई है सावी की बुआ दादी की। वैसे बता दें कि ये वही है जो छोटी सरदारनी की मम्मी जी थी, यानी अपनी अनीता राज। वेल, फॉर स्टार्टर्स अभी तो वो सावी को देखकर बहुत खुश हो रही हैं। लेट्स होप कि इक्वेशन कुछ ऐसी ही रहे आगे जाकर भी। और नित्यम अलग हो चुके हैं। अब इन पति पत्नी को मिलवाने के लिए ये देखिए सीरियल में हो गई है बुआ दादी की एंट्री, यानी कि अनीता राज की, जो इससे पहले छोटी सरदारनी सीरियल में छोटी सरदारनी की मां का रोल निभा रही थी। अब अनीता राज एक बार फिर से नजर आएंगी सावी के साथ। गुस्सा ठंडा हो रहा है हमारी सावी को देख के, और इससे पहले गुस्सा आया क्योंकि नित्या मुझे लेने नहीं आया, बट ठीक है, दैट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर ऑफ, दैट इज़ माय कैरेक्टर। लेकिन ये सावी को देख के मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। अब बुआ दादी का जरा रुतबा तो देखिए, आते ही उनके आगे पीछे सब खड़े हो गए हैं और आते ही बुआ ने किसी और का नहीं बल्कि सावी का नाम लिया है।
तब बुआ जी ने एंट्री तो एकदम गुस्से में ली थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजरों के सामने इस सावी आई, ये देखिए बुआ दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर ट्रैक है, बहुत अच्छा कमाल का हम ट्रैक लाने वाले हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी ये देखने के बाद। वाकई मुझे लगता है नित्यम का स्वैग और अब बुआ दादी का स्वैग, दोनों का मिलके अब मुझे लगता धमाल मचाएंगे हम दोनों। अब ये बुआ दादी भी लगता है सावी की फैन हो गई हैं। नित्यम और सावी जो अलग हो चुके थे, अब लगता है बुआ दादी के आने के बाद ये दोनों दोबारा मिल जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम इन दोनों को एहसास तो होगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। वरना आप ही बताइए, इनके बीच कभी कोई रोमांस या कोई गाना आपको देखने मिलता है क्या? नहीं ना। तो भाई राइटर साहब सुनिए, ऑटो रिक्शा की सवारी के साथ साथ थोड़ा सा ना नित्यम और सावी को प्यार की गाड़ी पर भी सवार कीजिए, ताकि इनके फैंस को अच्छा लगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये है चाहते में मानसी की सच्चाई लीजिए घर वालों के सामने आ गई। अब वैम्प का असली रंग पता लग जाए तो जाहिर सी बात है कि दैट इज द क्यू फॉर द वैम्प टू लीव, कि भैया आप एग्जिट मारिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप री एंट्री नहीं कर सकते। तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि अगर आगे द स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो आप वापस लौट आएगी। बहरहाल अभी मानसी के एग्जिट के साथ ही सीरियल में आएगा एक बड़ा सा लीड। मार डालोगी, सब कुछ छीन लिया तुमने। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी नैन को हाथ लगाने की? मानसी का खेल खत्म हुआ जब उसकी पोल पट्टी इस सबके सामने खुली तो उसने अपना आपा खो दिया। ये देखिए नैन तारा पर कैसे वो हमला कर रही है। अब जब नैन तारा पर हमला होगा तो उसे बचाने के लिए सम्राट तो आएगा। सम्राट इधर बचाव में आया तो उधर मानसी के पिता ने मानसी की इस हरकत पर जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। अब पापा जी, अगर ये थप्पड़ आपने अपनी बेटी को बहुत पहले मारा होता ना, तो आज के दिन ये नौबत ही नहीं आती। कितनी सारी चालें चली है मानसी ने इस सम्राट और नैन तारा को दूर करने की, यहाँ तक कि मासूम बच्चे का भी सहारा लिया। नैन की वजह से एंड ऑफ द डे मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। सब कुछ छीन लिया, सम्राट छीन गया मुझसे, पूरे परिवार छीन गया। फिर आज तो पापा भी मुझ पे चिल्ला दिए, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो इसीलिए मैं बहुत रेज में आ जाती हूँ कि मैं नैन को आज मार ही डालूंगी। फिर सम्राट आके उसे बचा लेता है एंड समहाउ ही पुश्ड मी, एंड वो भी एक धक्का लगता है कि यार मानसी कहाँ जाएगी अभी। अब इधर ये सब स्यापा चल ही रहा था कि उधर नैन तारा की माँ को भी पता चल गया कि उनके पति की कोई और पत्नी भी थी जिसकी बेटी मानसी है। यानी कि बेचारी नैन तारा की माँ को भी सदमा लग गया जब उनके सामने इतनी बड़ी सच्चाई आ गई। तुम्हें ये नहीं पता है कि दूसरी औरत के साथ कोई दूसरी बेटी भी तुम्हारे पास है? तुमने तो कहा था कि तुम हमारा विश्वास और हमारा प्यार जीतना चाहते हो, ऐसे जीतोगे? मेरे पापा और नैन के पापा दोनों ही सेम निकले, बट नैन के वो रियल फादर है, मेरे वो स्टेप फादर है। बट मुझे कभी उन्होंने ये एहसास दिया नहीं था। बट समहाउ आज जो ड्रामा होता है वहाँ पे वो भी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। अब क्या मानसी, एक ड्रामा खुलने वाला था, उस चक्कर में दूसरा ड्रामा भी खुल गया। अब आपको बता दें, इस सीरियल ये है चाहते कि बहुत जल्द 20 साल का लीप लेने वाला है और हमने सुना है कि इस लीप में सारे किरदार बदल जाएंगे। यानी कि रुद्रप्रिशा जो सम्राट और नैन तारा बने हैं वो भी इस शो में अब नहीं रहेंगे। अब देखिए, ऐसा सुनने में आया है, अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब खबर आई थी तो हमने सोचा आपको बता देनी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।